आज का हमारा टॉपिक है किडनी एज ए ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ठीक है जी। अब जैसे कि हमें इसके नाम से पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है किस चीज की, ओस्मो रेगुलेटरी की। तो अब जैसे कि हमें पता है कि ओस्मो रेगुलेटरी क्या है, ओस्मो रेगुलेटरी हमारे पास है ओस्मो रेगुलेशन, हम लिख लेते हैं दैट इज ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? ओस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि बॉडी फ्लूइड में और ब्लड में साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास होते हैं ओस्मो रेगुलेशन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं किस चीज की, वाटर की। ठीक है जी, जो कि बॉडी फ्लूइड में मौजूद होते हैं, उसके अलावा ब्लड में भी मौजूद होते हैं, प्लस हमारे पास क्या है, साल्ट। इन दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना जो है हमारे पास, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ ओस्मो रेगुलेशन। अब जैसा कि हमें पता है कि ये फंक्शन हमारे पास कौन परफॉर्म करते हैं, हमारे पास किडनीज जो हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम किडनीज के बारे में जानते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, किडनीज है। ये जो है हमारे पास, ये किडनी का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट वन इज नॉर्मल। और दूसरा जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है किडनी का। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये है कि अंदर से किडनी किस तरह नजर आती है। अब अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, किडनीज परफॉर्म कर रही हैं। तो किडनी में वो कौन सा फर्दर, उसकी कौन सी ऑर्गन है या उसका कौन सा पार्ट है जो कि इस ऑस्मो रेगुलेशन के फिनोमेना को परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं जी दैट इज नोन एज अ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन हमारे पास क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का। अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि किडनी के किस पार्ट में या किस हिस्से में हमारे पास नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। हम दोबारा कोई एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें वो भी क्लियर हो जाए। ये हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई। अब इस डायग्राम में हमने क्या किया है, इस डायग्राम में हमने मॉडिफाइड किया है किस रीजन को, दैट इज नोन एज अ पायरामिड। जो हमारे पास रीनल पायरामिड्स थे किडनी के, हम इसको इंसर्कल कर लेते हैं, ये से कि आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वाले। इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया है। कहाँ पे, यहाँ पे इस डायग्राम में। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में नेफ्रॉन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट पार्ट है आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट से जो बने हुए हमारे पास ये वाले। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेफ्रॉन है जो कि मौजूद है कहाँ पे, किडनी में। अब नेफ्रॉन का जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज लूप ऑफ हेनली। हेनली ने इसको डिस्कवर किया था। और हम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लूप ऑफ हेनली में क्या होती है, लूप ऑफ हेनली में हमारे पास जो है रीएब्जॉर्प्शन का जो फिनोमेना है वो होता है। अब रीएब्जॉर्प्शन किन चीजों की होती है, रीएब्जॉर्प्शन हमारे पास हो जाती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन दो चीजों की होगी। रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी, दैट इज वाटर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं H2O, प्लस हमारे पास जो है साल्ट होते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है, NaCl। ठीक है जी, ये दो चीजें हमारे पास क्या है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब लूप ऑफ हेनली कहाँ पे है हमारे पास, हमें पता है कि लूप ऑफ हेनली जो है किडनी के, जो हमारे पास रीनल मेडुला होता है जो कि किडनी का दूसरा पार्ट है, एक रीनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर का होता है, और दूसरा जो रीजन है उसे हम कहते हैं रीनल मेडुला। हम यहाँ पे लिख लेते हैं रीनल मेडुला जो है वहां पे ये पाया जाता है। तो अब ये प्रॉपरली फंक्शन करते हैं और ये क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद जो वाटर या जो साल्ट है उसे वो दोबारा क्या कर देता है, बैक, उसे क्या कर देता है, बैक कर देता है, वापस कर देता है किस चीज में, इनटू द ब्लड। ठीक है, ताकि बॉडी के होम्योस्टेसिस को, या ओस्मो रेगुलेशन भी हमारे पास होम्योस्टेसिस में आता है, ताकि बॉडी के होम्योस्टेसिस को या वाटर कंटेंट को मेंटेन रखा जाए। अब हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होती है और किस तरह हम जो है लूप ऑफ हेनली के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं अपनी यूरिन की फॉर्मेशन को। तो हमारे पास जो है यूरिन क्या है, यूरिन हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होती है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूरिन। ठीक है, क्या है हमारे पास, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है हमारे पास, ये दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, दैट इज नोन एज अ कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, दैट इज कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड यूरिन। अब कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब ये है कि इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जो दूसरी हमारे पास टाइप है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ डायलूटेड यूरिन। डायलूटेड यूरिन का मतलब ये है कि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज डायलूटेड यूरिन। अब इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? हम एक डायग्राम ले आते हैं जो कि लेबल सी है और हम देखते हैं कि किस तरह लूप ऑफ हेनली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है। हम कंसिडर करते हैं कि जो यू शेप्ड है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास लूप ऑफ हेनली है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज लूप ऑफ हेनली। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनली में चूंकि रीअब्जॉर्प्शन होती है तो हम अब देखते हैं कि किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। अगर बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है? शॉर्टेज है किस चीज की जी? शॉर्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है किस फॉर्म में? जब हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर आ गई। ठीक है जी, अब यहां से जो है वाटर है या फिल्ट्रेट हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, वो यहां से इंटर हो जाता है किस चीज में? इनटू द लूप ऑफ हेनली। अब जब वाटर की कंसंट्रेशन जो है बॉडी में कम है तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो ज्यादा होगी। ठीक है, हम लिख लेते हैं रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी हमारे पास? रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, मोर रीअब्जॉर्प्शन, हम ऐसे लिख लेते हैं दैट इज मोर। मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी। मोर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि बॉडी फ्लूइड को जो है वाटर जो है वो दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, जब बॉडी को ये फ्लूइड ज्यादा मिल जाएगा, सॉरी जब बॉडी फ्लूइड को वाटर ज्यादा मिल जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास बन जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज हाइपरटोनिक। ठीक है, हमारे पास हाइपरटोनिक यूरिन बन जाता है, जिसका मतलब क्या है कि वो कंसंट्रेटेड है। मतलब ये है हाइपरटोनिक के उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सोल्यूट क्या है हमारे पास? दैट इज NaCl। जैसा कि आप देख सकते हैं जब यहां से फिल्ट्रेट जो है ये पास आउट होता है इनटू द यूरिन तो ये डिसेंडेंट लोब जो हमारे पास होती है, ठीक है जी, डिसेंडेंट लोब हमारे पास जो है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, डिसेंडेंट लोब जो है, यहाँ इस डिसेंडेंट लोब में वाटर की एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा। और जो हमारे पास असेंडिंग लोब है जिसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, वहां पे हमारे पास किस चीज की रीएब्जॉर्प्शन होती है? हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होती है किस चीज की? NaCl की, जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की? डायल्यूटेड यूरिन, यूरिन की, सॉरी। अब डायल्यूटेड यूरिन किस तरह बनेगा? डायल्यूटेड यूरिन इस तरह बनेगा कि जब बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब बॉडी में मौजूद है तो अब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा? क्योंकि ज्यादा मिकदार में जो पानी है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या होगा? अब यहाँ पे जो है लेस वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा। हम लिख लेते हैं लेस रीएब्जॉर्प्शन होगी किस चीज की? वाटर की। ठीक है, लेस रीएब्जॉर्प्शन किस चीज की होगी? वाटर की। अब जब लेस रीएब्जॉर्प्शन होगी वाटर की तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास जो यूरिन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक यूरिन का क्या मतलब है कि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। मतलब ये है कि लूप ऑफ हेनली से वाटर जो है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये कम रीएब्जॉर्ब होगा किस चीज में? इनटू द बॉडी फ्लूइड। और इसी तरह किडनी जो है वो क्या करती है? ओस्मो रेगुलेशन के फिनोमेना को कंट्रोल करती है। किस तरह की? या वो हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगी या वो हाइपोटोनिक यूरिन बनाएगी। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में? दैट इज द किडनी एज ए ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, के किस तरह किडनी जो है उसके अंदर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनली किस तरह कंट्रोल करता है किस चीज को? यूरिन की फॉर्मेशन को, प्लस ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को वो किस तरह परफॉर्म करता है।